happy to be back at our Thakur village सत्संग सभा। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार। तो अभी तक हमने अध्याय 1 को पूर्ण किया और जिसका था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो वो सैन्य निरीक्षण सब लोगों ने कर लिए, सब लोग थे सैन्य निरीक्षण में। कौन कौन थे भाई पार्टी में, कौन कौन आए हैं युद्ध करने के लिए। तो ये सब हमें इसके लिए जो भगवत गीता का ज्ञान है वो हम सबके लिए है ज्ञान। एक अर्जुन को क्या बोलते हैं, उसको पात्र बनवाकर एक अर्जुन को एक रिप्रेजेंटेटिव बना के ये ज्ञान हम सबके लिए ये उपयोगी, जीवन उपयोगी ज्ञान जो दिया गया है। परिस्थिति अर्जुन की अलग थी, युद्ध भूमि, परंतु उसी सम स्थिति हम सबके जीवन में है। इस प्रकार से इसको ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यह अर्जुन जी को संदेश दिया जो हम सबके लिए है। और प्रथम अध्याय में खासकर हम पढ़ते हैं कि कैसे शुरुआत से ही कई चिन्ह थे कि भाई विजय तो पांडवों की ही होने वाली है, अंत में सत्य की ही विजय होगी। यह चिन्ह, कई चिन्ह लक्षण आप लोगों ने चर्चा किया होगा कि कैसे ये निश्चित था कि विजय जहाँ कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, धर्म है, तो अंततः धर्म का ही विजय होगा। और उसके पश्चात हमने चर्चा किया प्रथम अध्याय में कि अर्जुन ने कहा कि भाई क्यों युद्ध नहीं करना चाहते। तो कोई बताना चाहेगा क्या कारण थे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते? थोड़ा सा रिकैप कर लेते कि कौन बताना चाहेगा कि भाई कि क्या कारण था, अर्जुन क्यों नहीं युद्ध करना चाहता था। यहाँ युद्ध के लिए तो आया था भाई, सब तैयार वैयार होकर आया था, एकदम कवच पहनकर और अपना गांडीव और धनुष और बिल्कुल तैयार। और इन लोगों ने ही फैसला किया था, हालांकि शांति दूत बन के भगवान गए थे, उसके पश्चात इन्होंने ही निर्णय किया था आक्रमण करेंगे सब। ऐसा नहीं तो पहले ही जंगल में चले जाते अगर वैराग्य होता तो, लेकिन आ गए थे वहाँ पर। और फिर सैन्य निरीक्षण करने के पश्चात अर्जुन थोड़े से घबरा गए। और क्या कारण थे कि अर्जुन कह रहे थे कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा? कौन रिकैप करना चाहेगा, बताना चाहेगा? इस प्रभु जी, पहले प्रभु जी बताएंगे एक कारण। मन में भाव आ जाता है कि परिवार वालों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि सब तो कोई पिता समान है, कोई दादा समान है, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई किसका बेटा है, मतलब एक तरह से पूरा फैमिली, सब लोग एकत्रित थे वहाँ। तो एक कारण था कि कैसे मारें इन सबको। और क्या कारण थे बताएं अर्जुन ने? यस, आपने भी पीछे पहले किसी ने हाथ, हाँ यस माता जी। हाँ, मारेंगे तो पाप आएगा, कहते नहीं, बड़ा सही कारण था। यस प्रभु जी, माता जी, कंपैशन है, दया का भाव था कि चलो यार छोड़ देते हैं, ये लोग मारने के लिए आए तो कोई बात नहीं, हम में तो दया होनी चाहिए, उनमें दया नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि भाई उसमें दया नहीं है तो हम भी दया नहीं दिखाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गलती कर रहा है तो हम क्यों गलती करें, है कि नहीं? अगर वो लोग गलत रास्ते पे हैं, वो मारने के लिए आए तो हम क्यों उस रास्ते पे जाएं? तो हम तो अपना सही मार्ग पे चलेंगे। यस, और कुछ कारण इसमें तो हाँ करेक्ट, बात तो सही है ना। मतलब वही, कोई रहेगा ही नहीं। अभी हारेंगे या जीतेंगे, दोनों में हार ही है। मतलब हार गए तो हार है ही, जीत के भी हार ही है। क्या मतलब किसके साथ आप सुख दुख में, मतलब आदमी शेयर करना चाहता है, कोई है ही नहीं, बचेगा ही नहीं, कोई नाती रिश्तेदार कुछ नहीं, कुछ लोग बचेंगे, उनके साथ क्या आप आनंद अनुभव करेंगे? तो ये भी एक कारण था। और कुछ कारण? हाँ, ये किसने बताया माता जी ने? हाँ, वर्ण संकर का भी, कि भाई कि सब वरिष्ठ जो हैं, जो सीनियर
जो चले जाएंगे परिवार के, तो जो संस्कार जो बच्चों में दिए जाए, जो आने वाली पीढ़ी में जो संस्कार दिए जाएंगे, वो कैसे होगा? संभव नहीं होगा। कोई पिंडोदक क्रिया इत्यादि जो क्रिया कर्म होता है, वो सब क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी। प्राय धीरे धीरे आजकल लुप्त ही हो रही हैं। काफ़ी लोगों को नहीं मालूम ही नहीं है, नहीं, क्योंकि वो कहाँ, वो एक भक्त ने भेजा था, हमें एडवर्टाइजमेंट था वो, आप इतना कितना था, 31,000 रुपये दे दीजिए और बताइए आपका कार्यक्रम किस विधि से करना है और कहाँ आपकी अस्थि विसर्जन करना है, हम कर देंगे। एक संस्था है, वो काफ़ी मतलब एक कंपनी खोला है। ये कई बार संतान साथ में नहीं रहते हैं, कोई बाहर रहता है या कहीं है, तो फिर वो उसका लाभ उठाकर, नहीं, बिजनेस वाले भी बड़े चतुर होते हैं, मौका देख के हर चीज़ में ढूंढ लेते हैं कि ठीक है भैया ये ऐसी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है ऐसा करें। तो यानी कहने का मतलब इस प्रकार की क्रियाएं, जो ज्ञान है वो लुप्त होता जा रहा है। तो इसलिए अर्जुन को ये था कि भाई अगर सब वरिष्ठ चले जाएंगे तो कैसे होगा, गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये भी एक कारण था कि युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये सब कहने के बाद आखिरी श्लोक में कहते हैं, संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया कि भैया अभी युद्ध नहीं करूँगा, रख दिया और करेंगे। तभी इसके आगे से हम आज आरंभ करेंगे कि अभी क्या होगा, अभी भगवान क्या बोलेंगे। वैसे तो हम सबको पता है क्या बोलेंगे, बट फिर भी हम चर्चा करेंगे क्या बोलेंगे। कि चलो कोई बात नहीं यार, तुम नहीं करना चाहता युद्ध तो मारना तो गलत बात है, किसी को भी मारना नहीं चाहिए, छोड़ दो, जाओ घर चले जाओ, हैं, ठीक है कि नहीं? ये कैसा रहेगा? ये क्यों मारना चाहिए किसी को कि नहीं? कितने लोगों को लगता है कि मारना अच्छी बात है? या सबको लगता है कि मारना बुरी बात है ना? तो फिर यहाँ क्या कहने वाले हैं भगवान, मारना है कि नहीं मारना है कि नहीं? तो देख लेते हैं अभी क्या कहते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर तात्पर्य लिखे हैं और अध्याय 2 जो है वो गीता का सार है और इसमें बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। प्रथम आज प्रभु जी ने लिखा था कि 20 श्लोक तक, 20 या 25 श्लोक तक हम आज चर्चा करेंगे। तो प्रथम 10 श्लोक शुरुआत में अर्जुन फिर से कारण बताएंगे कि मैं क्यों नहीं युद्ध करना चाहता, और फिर जो है अंततः जब समझ जाएगा कि मेरे पास कोई हल नहीं है यार, तो मैं शरणागत हो जाता हूँ, चला जाता हूँ, कुछ आश्रय लेता हूँ, गुरु वैष्णवों का आश्रय लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या होगा हल। तो वहाँ पर हम अर्जुन की आज शरणागति पे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके पश्चात जब अर्जुन शरणागत होगा तब भगवान तैयार होंगे बोलने के लिए। अभी तक भगवान भी सुन रहे थे, बोल ले बेटा जो बोलना है, जो तुम्हारे मन में है। तो ऐसे ही होता है, गुरु वैष्णवगण भी देखते हैं कि भाई जब तक होशियार बन रहा है आज, तब तक बनते रहो बनते रहो। आज ही कोई एक भक्त में कोई चर्चा चल रही थी तो बता रहे थे कि भगवत धाम जाना है तो मूर्ख बनना है, मूर्ख बन देंगे। आपकी हमें कुछ नहीं मालूम है गुरु जी, है भगवान हमें कुछ मालूम नहीं, आप ही लेके जाइए। तब भगवान रास्ता दिखाते हैं जब हम शरणागत हो। जब तक अपनी बुद्धि पर हम निर्भर रहते हैं तब तक बोलते हैं ठीक है, भगवान बोलते हैं खेल ले बेटा, प्रयास करता रहे करता रहे करता रहे, जितना करना है प्रयास। तो भगवान भी देख रहे थे मित्र की तरह, उसके साथ लगे हुए थे। ठीक है जो बोल रहा है करेंगे, रथ लेके जाओ बीच में तो रथ लेके जाएंगे बीच में, जो आप कहोगे करूँगा। लेकिन जब कहते हैं नहीं अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब भगवान बोलना आरम्भ करते हैं। तो फिर अगले 11 से 30वें श्लोक में ज्ञान अर्थात सांख्य के माध्यम से भगवान उसको समझाएंगे कि भाई यहाँ कुछ जो आप विश्लेषण कर रहे हैं कहीं तो कुछ गलती हो रही है। तो वो हम आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम संजय उवाच तं तथा कृपया विष्णुम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। इस प्रकार से जो है, तो ये जो
वार्ता जो चल रही है, हम संजय किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र जी को। तो ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है उनका, और वो उसको हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो संजय जी ने बताया कि भाई, इससे पहले कहा था कि अर्जुन बैठ गए तो धृतराष्ट्र थोड़ा खुश हो गए थे। अरे वाह, ये तो अपने ही लगता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो धर्म का प्रभाव था, लगता है हुआ नहीं। लगता है अर्जुन अपने आप ही भाग जाएगा यहाँ से, तो अपना तो अभी पक्का हो गया। तो लेकिन संजय यहाँ कह रहे हैं कि मधुसूदन बोलने लग गए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि कैसे भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। तो बड़ा सुंदर प्रथम पंक्ति प्रभुपाद ने पूरा एक बिल्कुल पावरफुल, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को, असली आत्मा पता नहीं, असली आत्मा क्यों, रियल सोल शायद लिखा होगा, इंग्लिश में क्या लिखा है? रियल सेल्फ, रियल सेल्फ, हाँ, असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। तो हम सब ने अपने अपने जीवन में अनुभव किया है इस प्रकार के जो लक्षण अर्जुन यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। जो इनडिसीजन, जो अर्जुन, जो एक निर्णय ना ले पाना, तो वही परिस्थिति हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक मोड़ आता है। जब तक गाड़ी सीधी चलती रहती है तब तक तो रोड का पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है यार, सब ठीक चल रहा है तो चलते जाओ हाईवे पे, 4th गियर पे निकाल लो। जब रास्ता नहीं पता हो, जब टर्न आता है, बाएं भी रास्ता है दाएं भी रास्ता है, तो इधर यहाँ पर, तब हमारे जीवन में भी वो सवाल आ जाते हैं, प्रश्न आ जाते हैं, अभी क्या करें, अभी क्या करना है, भाई बताया जाए। तो वहाँ पर वही अर्जुन के जीवन में भी सब ठीक ठाक चल रहा था, जो भी था पालन कर रहे थे। लेकिन यहाँ जब आया, देखा कि भैया ये तो सब अपने ही लोग हैं, इनसे युद्ध करना है, तब मन में द्वंद्व, तब संशय आ गया। तो वहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये इस प्रकार के लक्षण क्यों आए, क्योंकि वह आत्म से, ज्ञान से जानकार नहीं थे अर्जुन जी। हालांकि ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान अर्जुन को एकमात्र अपना, वो क्या बोल रहे हैं, पात्र बना रहे हैं। पात्र अर्थात नहीं, राइट वर्ड क्या होगा, अर्जुन को एक निमित्त बना रहे हैं। हाँ, निमित्त। अर्जुन भगवान के प्रिय मित्र हैं, भगवान के प्रिय पार्षद हैं, सर्वज्ञान युक्त हैं, परंतु भगवान उनके माध्यम से हम सबको ये संदेश देना चाह रहे हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अर्जुन भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं। लेकिन यहाँ पर वो अश्रु पूर्ण बैठ गए हैं और यहाँ पर कर रहे हैं। आगे श्रील प्रभुपाद बड़ा सुंदर बताते हैं कि इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अलग अलग भाव से के अनुरूप, उस जो जो प्रसंग के अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो गौरांग दर्शन पुणे जो वो लिखा है ना, गीता सुबोधनी, उसमें एंड में एक सेक्शन दिया है, डिफरेंट नेम्स ऑफ कृष्ण एंड डिफरेंट नेम्स ऑफ अर्जुन। तो कभी एक बार हम वो चर्चा करेंगे, अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के नाम और अर्जुन के नाम, और किस वो कॉन्टेक्स्ट में वो यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर मधुसूदन शब्द कहा गया है। विशिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो मधुसूदन जी बोले, नहीं कृष्ण भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ मधुसूदन क्यों कहा गया, प्रभुपाद बताते हैं कि मधुसूदन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण भी जब अर्जुन को संबोधित करेंगे तो अलग अलग नामों से संबोधित करेंगे। कहीं कहेंगे कि हे पार्थ, हे कौन्तेय, या हे भरत ऋषभ, तो अलग अलग नाम से, वो भाव के अनुसार कि बोलने के लिए कि क्या उसको समझाना है। तो उस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो अभी अर्जुन की ये भावना को व्यक्त करते हुए यहाँ पर संजय जी ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि अर्जुन मन में सोच रहा था कि भाई मेरे संशयों का वध करिए, आप तो मधुसूदन हैं, अरिसूदन हैं, शत्रुओं का विनाश करते हैं। तो हे भगवान, अभी मेरा ये मन में जो संशय आ रहा है, किधर जाऊं, बाएं जाऊं कि दाएं जाऊं, मेरा जीपीएस फेल हो गया है, उसके बारे में आप बताइए, उसका मार्गदर्शन दीजिए। प्रभुपाद कहते हैं आगे, यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। सब लोग करुणा की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में करुणा क्या है? डूबते हुए मनुष्य के वस्तुओं के लिए करुणा मूर्खता होगी। वो पहले
हम लोग ड्रामा किया करते थे, हमने किया कभी, वो एक डाइंग मैन का कैच नहीं, वो कैंची वाला भी करते थे, वो नहीं, ये बोटमैन तो करते थे नहीं, ये भी एक छोटा सा ड्रामा नहीं, एक स्किट होता था कि वो जैसा वो आदमी डूब रहा है डूब रहा है डूब रहा है, नहीं नहीं उसका कोट लेके आ जाओ, कोट लेके आ जाओ, बहुत महंगा कोट, और वो आदमी डूब रहा है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे कि वास्तव में हम जो है यदि केवल शरीर के विषय में करुणा करें तो वह इस प्रकार से है कि डूबता हुए आदमी के कोट को बचा लिया, जैसे ये इतना महंगा कोट रखा हुआ है, बढ़िया कोट रखा हुआ है यहाँ, अभी इसको बचाने चले जाएं और आदमी को छोड़ दें तो कोई मतलब है, वो भी अच्छी बात है, अगर आदमी के साथ कोट भी बच जाए तो अच्छा है कि नहीं? ये आजकल महंगे आते हैं कोट वोट, फिटिंग का सिलवाया होगा, जो भी है महंगा आता है, तो उसको भी बचा लें तो अच्छा है। लेकिन प्राय प्रमुखता क्या है कि आदमी को पहले बचाओ, कोट डूबता है तो डूबने दो, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों जरूरी हैं यहाँ कह रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि करुणा कई बार गलत स्थान पे लगाई जाती है। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके ही नहीं बचाया जा सकता। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो दूसरा अध्याय के जो अभी हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बड़ा ही अध्यात्म का क्या बोलते हैं बेसिक्स को हिंदी में क्या कहेंगे, एक आत्मज्ञान का जो है बिल्कुल मूल, हाँ एकदम वो है, धरोहर है, द बेसिस, इस पे पूरा आध्यात्मिक सिद्धांत खड़ा होगा। क्योंकि यदि हमें जीवन में कुछ निर्णय लेना है तो सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, है कि नहीं? तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति जज है, अभी उसके बेटे ने ही कोई अपराध किया है और वो उस कोर्ट में आ जाए उसका केस, वैसे तो यूजुअली वो नहीं करते ना, उस कोर्ट में नहीं लेके जाते उस जिसमें उसका कुछ रिलेशन हो, बट मान लीजिए वो उदाहरण के लिए भी, तो वो जज के सामने भी उसको सिद्ध हो जाता है कि इसने ही अपराध किया है, इसके बेटे ने ही। लेकिन अभी वो जज यदि अपने आप को जज के वेश में रहेगा या उस अपने आप को जज समझेगा या पिता समझेगा, उस पे निर्भर करेगा कि क्या उसको आदेश देना है। तो यानी जब तक वो आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी तब तक हमारे निर्णय सही नहीं होंगे। तो सर्वप्रथम इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस अध्याय में जो हमारी मूल आइडेंटिटी है एज आत्मा वो स्पष्ट करेंगे कि पहले भैया ये तो पता चल जाए तुम है कौन, फिर तुम डिसाइड कर पाएगा किस दिशा में जाना है। तो ये इसलिए बहुत धरोहर है, ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने सबने बहुत बार सुना है, भारत में जन्म लिया है तो आत्मा के बारे में तो हमने बचपन से ही सुनने आते हैं कि है ना, आत्मा और परमात्मा के विषय में, लेकिन ये इस बात को हमारे दिमाग में घुसनाना है बार 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 सुन करके हम सच में आत्मा है। क्योंकि इतना शारीरिक स्तर पे हमारा जीवन है और इतने जीवनों से इतने शरीरों को हमने धारण किया है कि इतना क्या बोलते हैं आवरण इतना स्ट्रांग है कि हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है ना। किसी को भी लगता है कि हम आत्मा है? नहीं, हम सबको लगता है हम तो शरीर ही हैं, यही है जो कुछ है, ये जो बना हुआ हमारा शरीर है यही हम हैं बस। तो इस आइडेंटिटी को सबसे पहले भगवान तोड़ेंगे इस प्रथम कुछ श्लोकों में जो आज हम चर्चा, उसके बाद भगवान कहेंगे चलो भाई तुम्हारी ड्यूटी है एज अ क्षत्रिय वो करो। लेकिन सबसे पहले जो है, जो पहला मार्ग जो भगवान ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी पहले आइडेंटिटी समझो फिर बाद में आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद, फिर प्रभुपाद कह रहे हैं जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए ही शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था अतः उसे ऐसा आचरण की आशा ना थी। भाई अर्जुन तो क्षत्रिय समझदार आदमी था, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश किया। तो ये है भगवत गीता का उपदेश का हेतु है अज्ञानी पुरुष के शोक को नष्ट करना। तो हम सब अज्ञानी पुरुष हैं ये स्वीकार करेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे। इस अध्याय नहीं, यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम
अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा दी गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। तो अंत में इस अध्याय के हम चर्चा करेंगे कि भगवान कह रहे हैं किस प्रकार से निष्काम योग करना है जो है उसके बारे में, और श्री प्रभुपाद बताएंगे आगे। तो इस प्रकार से इस श्लोक में संजय जी ने वापस धृतराष्ट्र जी को झटका दे दिया कि भाई मधुसूदन बोलने वाले हैं, हो जाओ तैयार। तो फिर तब भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच। तो हम देखेंगे प्रभुपाद तो यहीं पे बस खुश हो जाते हैं, श्री भगवान उवाच करके संबोधित किया है। कुतस्त्व कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? डांट रहे हैं भगवान थोड़ा, अभी जब शरणागत होंगे तो और डांटेंगे, पहले तो इतना ही। तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया बेटा? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इसे उच्च लोक की नहीं अति अपयश की प्राप्ति होगी। अपयश की प्राप्ति होगी। तो सुंदर प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं। सर्वप्रथम तो श्री प्रभुपाद यहाँ जो श्री भगवान उवाच शब्द की व्याख्या करते हुए बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि यह समझना बड़ा अनिवार्य है कि ये जो गीता के जो शब्द हैं किसी साधारण व्यक्ति के नहीं हैं। जब तक यह नहीं हमें स्वीकार करेंगे तब तक फिर हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे। क्योंकि राइटर पता होना चाहिए भाई जो कौन ये कह रहा है शब्द, ये जो गीता है भगवान के द्वारा दिए गए शब्द हैं, तब हम उसके महत्व को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। परम सत्य का बोध ज्ञान 3 अवस्थाओं में होता है। तो कौन कौन सी 3 अवस्थाओं में भगवान का बोध होता है? भगवान, परमात्मा और ब्रह्म। तो ये 3 प्रकार का प्रभुपाद वर्णन करते हैं। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं सूर्य का। तो जिस प्रकार से सूरज की किरणें होती हैं और सूर्य का जो ग्रह होता है और सूर्यदेव, जिस प्रकार से ये तीनों में कोई भेद नहीं है। सूर्य की किरणों में और सूर्य में कोई भेद नहीं है, साथ ही साथ भेद भी है और सूर्य नारायण जो है उनमें भी। तो उसी प्रकार से यह प्रभुपाद समझाते हैं कि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान तीनों एक ही हैं, परंतु साथ ही साथ भेद भी है। भगवान से ही भगवान की किरणें हैं, सूर्य भगवान की किरणें हैं। इसी प्रकार से जो है ब्रह्मन भगवान का ही तेज है। इस प्रकार से प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं सर्वप्रथम। तत्पश्चात श्री प्रभुपाद दूसरे पैराग्राफ में बताते हैं कि संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव जी के पिता पराशर मुनि जी ने की है। तो पराशर मुनि की जो परिभाषा है, षड ऐश्वर्य पूर्ण अर्थात समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग। सो दीज आर द 6 opulences एज पर डेफिनेशन ऑफ गॉड। भगवान शब्द की व्याख्या समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाते हैं। तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि भाई भगवान शब्द की परिभाषा क्या है। क्योंकि तो कई बहुत लोग बोल देते हैं ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, लेकिन जिनमें समस्त रूप से ये सब है। बहुत सारे लोग धनी हैं, बहुत सारे लोग सुंदर हैं, बहुत सारे लोग शक्तिशाली हैं, बहुत सारे लोग विरक्त हैं, बहुत सारे लोग विद्वान हैं, बहुत सारे लोग प्रसिद्ध हैं, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व जिसमें ये 6
पूर्ण रूप से हैं वह भगवान कहलाने के लायक है। वह केवल श्री कृष्ण है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। क्योंकि वही दावा कर सकते हैं, क्योंकि वही है भगवान। प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी या नारायण जी सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। सब में है ये सब, इसलिए भगवान करके संबोधित करते हैं, लेकिन पूर्ण भगवान श्री कृष्ण। अतः ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं वर्णन करते हैं कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं। भागवत में भी भगवान में के नाना अवतारों की सूची दी गई है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है। भागवत के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है, एते चा कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। यहाँ पर इससे पूर्व, इस श्लोक से पूर्व अलग भगवान के अवतारों का वर्णन करने के बाद श्रील शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा भगवान की पूर्ण कला है, अर्थात भगवान के ही अंश हैं या पूर्ण अंश हैं। किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। तो यह गीता आगे पढ़ने से पहले हम सबको स्वीकार करना है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। नहीं, भगवान सामने खड़े हैं और फिर भी दुख हो रहा है, क्योंकि भगवत चिंतन नहीं हो रहा है। अतः श्री कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया, कुतस्त्वं कृष्ण। फिर उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद आर्य शब्द की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर आर्य कुतस्व कृष्णमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्यम। आर्य हैं आप तो। आर्य अर्थात वह जो कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, उसको आर्य करके संबोधित किया जाता है। वास्तव में आर्य शब्द की परिभाषा देते हुए श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को जानता है वो आर्य है। नहीं तो वो कौन सी आर्यन कुछ तो होती है, आर्यन इन्वेजन, वो कौन सी थ्योरी है, वो नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, जो इस ज्ञान को जानता है, आत्मा के ज्ञान को जानता है, वो वास्तव में आर्य है। तो इस प्रकार से फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, तो ये पहली बार भगवान बोल रहे हैं और बिल्कुल सीधा डांटने के लिए लगे हुए हैं अर्जुन को, है कि नहीं? लेकिन ये गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य को थोड़ा सा डांट कर समझाए, ये गुरु का कर्तव्य है। यहाँ पर अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, क्लैब्यम मां समः गमः पार्थ नैति तव उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, शत्रुओं के दमन करता, कहाँ पर है ये शब्द? हृदय उत्तिष्ठ परंतप, परंतप करके हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हो गई भगवत गीता खत्म। भगवान ने तो बोल दिया कि पुस्तक छोड़ दो, खत्म। नहीं, लेकिन नहीं, अर्जुन को अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। नहीं, अगर मान जाते तो हम लोग मिस कर देते गीता को। नहीं, भगवान ने तो कह दिया, हे मूर्ख, क्यों नहीं समझ रहा? आर्य, तुम तो खड़े हो जाओ। नहीं, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है।
पृथा कृष्ण के पिता की वसुदेव जी की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था, ब्लड रिलेशन। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का ही क्षत्रिय है, क्षत्र बंधव। और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। देखिए परम सौभाग्य अर्जुन का, नहीं, भगवान एज ड्राइवर किसी के रथ के चला रहे हैं, ये कौन हो सकता है? नहीं, मायावादी इत्यादि लोग भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन भक्त बन जाओ तो भगवान उसकी सेवा करते हैं कि नहीं? भक्त बड़ा के भगवान बड़े, ड्राइवर बड़ा के मालिक बड़ा? कौन बड़ा होता है भाई? हाँ जी, मालिक बड़ा। वैसे तो कोई सबका सम्मान करना चाहिए, बट देखिए तो ये भक्ति की बड़प्पन है कि भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान बनने से अच्छा तो भक्त बने, हैं कि नहीं? सबको बड़ा बनने की इच्छा होती है, तो हम लोगों को भी एक आशा होनी चाहिए कि सबसे बड़ा बनते हैं यार। और सबसे बड़ी पोस्ट क्या है कि नहीं? भक्त बनना। दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट ये है एक्चुअली, वास्तव में देखा जाए। देखिए ना, भगवद गीता भी स्पष्ट कर रहा है, ये चित्र से ही स्पष्ट हो रहा है। भगवान यहाँ रथ चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, भगवान रथ चलाएंगे, भगवान मार्गदर्शन करेंगे, भगवान। तो ये हुई ना बड़ी पोस्ट। मतलब सबका हमारे में होता है कि यार सीईओ बने, कंपनी का टॉप बने, देश के टॉप बने, विदेश के टॉप बने, जो भी बने। तो दिस इज द टॉप मोस्ट पोजिशन टू अचीव, बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। भगवान के भक्त बनना सबसे बड़ी पदवी है जो हमें स्वीकार करनी। तो हम लोग भी बड़े बोलते हैं, भक्ति में आने के बाद एम्बिशन कम हो जाता है, लोग एम्बिशियस नहीं रहते, भौतिकवादी नहीं रहते। नहीं, हमसे तो हम तो बड़ा हाथ मारते हैं और सबसे बड़ा हाथ मारना है क्या है? अभी तो हमारा तो, आप लोग इधर उधर का सोचते हैं, हम तो भाई भगवान को भी अपना सेवक, ये भक्त का भाव नहीं होना चाहिए, बट भगवान अपने आप सेवक बन जाते हैं उसका, जो भक्त बन जाता है भगवान का। तो यहाँ अर्जुन कह रहे, अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता का केवल हृदय दौर्बल्य मान रहे हैं कि भाई नहीं, तुम्हारी ड्यूटी है, उसको तुम्हें करना है। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अहिंसा, तथाकथित अहिंसा का परित्याग करना चाहिए। तो यही बात अभी भगवान आगे अभी समझाएंगे। तो अभी इतना जब भगवान ने कहा कि भैया उठ के लड़, तो अर्जुन फिर से बोलता है नहीं भैया मेरे से नहीं होगा। अभी स्पष्ट देखिए, ये भी एक अर्जुन की भी नम्रता है कि गुरु के सामने स्पष्ट होना चाहिए कि भैया नहीं, आपने कह दिया लड़ो, लेकिन मैं नहीं समझा अभी तक, नहीं नहीं। अर्जुन कह रहा है, अर्जुन वाच, कि भाई मेरे से ये संभव नहीं हो पाएगा। अब भगवान अपने संशय व्यक्त कर देना चाहिए गुरु और के समक्ष। बोलते हैं ना, गुरु डॉक्टर और लॉयर के साथ भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, स्पष्ट बता देना चाहिए गुरु को भी कि भाई नहीं। तो कई बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नहीं मैं समझ गया प्रभु जी, समझ गया, लेकिन समझा नहीं है। बट अभी लेकिन कैसे बोले कि नहीं समझा, अच्छा नहीं लगता है, क्या लगेगा, इतना भी नहीं समझता है। नहीं, अर्जुन ने कहा नहीं, कोई नहीं समझा तो कोई बात नहीं, नहीं समझा मुझे। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतित्योत्स्यामि पूजा अर्हव अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, भगवान को कह रहे हैं अरिसूदन। अरिसूदन अर्थात जो है शत्रुओं के सहारक, कि हे भगवान आप तो शत्रुओं के सहारक हो, हैं कि नहीं? हे मधुसूदन, आपने तो मधु को मारा। मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊं? आप तो अरिसूदन हैं, अपने तो शत्रुओं को मारा है। आपने कभी अपने मामा चाचा ताया माया को, मामा नहीं, मामा को मारा था वैसे, लेकिन बाकी रिश्तेदारों को तो नहीं मारा था, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अरिसूदन है आप मधुसूदन है, राक्षसों को मारे हैं और मेरे को बोल रहे हैं भीष्म द्रोण को मारो। मेरे दादाजी को मार दो, अपने दादा को मार दो, अपने गुरु को मार दो। तो ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है, अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान को यहाँ।
तो अर्जुन के भाव को स्पष्ट करते हुए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानित व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। वास्तव में यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए, ये सामान्य शिष्टाचार है। बिल्कुल बड़ों पे कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि यदि कभी वह रुक्ष व्यवहार भी करे तो उनके साथ रुक्ष व्यवहार नहीं किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह, नाना, उग्रसेन या अपना आचार्य सांदीपनि मणि पर हाथ चला सकते हैं? मेरे को बोल रहे हो आप युद्ध करने के लिए, आप खुद करोगे क्या? है अर्जुन का भी बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है कि भाई आप खुद करोगे क्या? आपके रिश्तेदार सामने खड़े हों तो बताओ, मेरे को आप बोल रहे हो मार दो इन सबको, आप बताइए। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष कुछ इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत किया। गुरुण ही हत्वा महानुभावन। अगले श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन, हे पुरुषों को, ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर जीना अच्छा है। इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लूँ, कहाँ मतलब इन सबको मारूंगा। भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। भगवान क्या कह रहे हैं आप? यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। भुंजीय भोग रुधिर प्रतिग्धनान, सब खून से रंजा हुआ होगा। क्या मतलब, मजा क्या आएगा? सब कुछ खून से रचा गया है, तो इससे अच्छा तो मैं जाता हूँ छोड़ के, भिक्षा मांग लेता हूँ, वो ठीक रहेगा। लेकिन प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो वो त्याज्य है, उसका त्याग कर देना चाहिए। दुर्योधन से आर्थिक सहायता के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने में बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। ऐसी दशा में वह आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता था कि इतने पर भी वे उसके हैं तो गुरुजन ही। ये हृदय का कोमलता थी अर्जुन का। अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा भगवान। फिर कह रहे हैं कि एक्चुअली मतलब पूरा कंफ्यूज ही हो गए हैं अर्जुन। अभी अगले श्लोक में कहते हैं कि फिर कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। क्या करें? मतलब यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है, और फिर भी ये युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो मतलब पूरा कंफ्यूज है अर्जुन, करें क्या यार, मारें या मर जाएं? मतलब दोनों में हार ही है, दोनों केसेस में हार ही दिखाई दे रही है। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, पूरा जो है कंफ्यूजन। और इस कंफ्यूजन में जब अर्जुन समझ जाते हैं कि भाई मेरी पीएचडी की पढ़ाई द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट से जो मैंने पढ़ाई की है वो यहाँ आज काम नहीं आने वाली, ये आध्यात्म का ज्ञान अभी यहाँ आवश्यकता है, ये मटेरियल डिग्री नहीं काम आएगी, अभी गड़बड़ हो गई। यहाँ आईआईटी नहीं काम आएगा, यहाँ वो नहीं बताएगा कि जीना कैसे। चैतन्य चंद्र बड़ा सुंदर कहते हैं, मटेरियल साइंस टीचेस अस मैटर एंड स्पिरिचुअलिटी टीच व्हाट मैटर्स। ये क्या, इसलिए तो ये बड़ा सुंदर वाक्य में कहते हैं कि क्या अध्यात्म सिखाता है कि क्या ये भौतिक पदार्थ हैं उनके विषय में, लेकिन अध्यात्म सिखाता है क्या महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए पदार्थ। तो तब ये सब जो दिमाग पूरा घूम गया अर्जुन का बेचारे का, नहीं नेचुरली मतलब एकदम सामने सब खड़े हैं युद्ध करने के लिए और पूरा उनका जो है मन भ्रमित हो गया। फिर जो अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां स्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयानिस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तब अर्जुन कहता है, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, अच्छा हो, उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे आदेश दीजिए। तो जब अभी भगवान आएंगे फॉर्म पे, अभी तक तो बस प्रयास कर रहे थे, भैया बोल ले जो बोलना है, अभी देखिए इसके बाद बड़ा सुंदर प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं इस श्लोक में। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। अरे बाप रे, ये हिंदी में थोड़ा कठिन है है ना। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। कैन यू रीड इट इन इंग्लिश? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज। हाँ, तो कहने का मतलब कि जो संसार का जो डिजाइन ही है, निर्माण ही है, कंफ्यूजन के लिए है ना। हर चीज में जो है चिंता का ही कारण है, कंफ्यूजन है। दैट्स हाउ द डिजाइन ऑफ दिस वर्ल्ड इज। मतलब प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली, द होल डिजाइन ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस इज फॉर एंजाइटी। उसका उद्देश्य यही है, इसका उद्देश्य ही बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट करना है जीवन में, एंजाइटी लाना। दैट्स हाउ द डिजाइन ऑफ दिस वर्ल्ड इज, टू क्रिएट एंजाइटी, ताकि हम शरणागत हों। वरना अगर अगर इसमें भौतिक जगत में ही मजा होता है तो फिर वो आदमी जाएगा ही नहीं अपने घर में, नहीं। तो हम पर वो जो मूल स्वरूप ही जीव का भगवान के साथ रहने का है, तो इसलिए वी आर इन अ प्लेस विच इज नॉट अवर होम, नॉट अवर नेचुरल प्लेस। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दिया करते कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो पानी के बाहर वो तड़पेगी ही। तो समथिंग लाइक दैट, वही इस श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई ये बना ही नहीं है, ये हम पानी के बाहर हैं, ये मान लीजिए। तो हम कितना भी प्रयास करते रहें इस स्तर पर, भौतिक स्तर पर हमारे सब प्रयास मछली को रसगुल्ला, रसमलाई, बर्फी, संदेश, पेड़, पूड़ी, पेड़ा खिलाने वाले हैं। वो थोड़े समय के लिए खुश तो होएगी नहीं, बाहर निकालो और कुछ तो अच्छा खाने को दे दो तो थोड़ी देर के लिए खुश होएगी, लेकिन फिर से अच्छा आज आमरस है प्रभु जी बोल रहे हैं, अच्छा ठीक, तो कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा ही, लेकिन फिर मछली को टेंशन हो ही जाएगा। नहीं तो वैसे ही है, परप्लेक्सिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर देयर सो मच। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशन दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। अनचाही उलझने, किसी को चाहिए जीवन में उलझन? नहीं, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं अनचाही उलझने हैं जो आएंगी ही, अनचाही उलझने। उसके लिए उपाय क्या है? प्रामाणिक गुरु के पास जाना। यह उलझने उस दावाग्नि के समान है जिससे जो किसी के द्वारा लगाया बिना भभक उठती हैं। फॉरेस्ट फायर अभी कहीं तो लगा था ना, नैनीताल नहीं, कहाँ, भारत में कहीं तो फॉरेस्ट फायर था रिसेंटली, उत्तराखंड में। कोई फॉरेस्ट कोई नहीं लगाता है, लेकिन अपने आप अनायास ही लग जाती हैं। उस तरह से हमारे कर्म के अनुसार अपने आप उलझने आती रहती हैं, हमारे कर्म के अनुसार। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लगता है कि इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, उसकी वजह से दुखी हूँ, ये कारण ढूंढते रहते हैं हम लोग मतलब दूसरे को दोष देने का, ये भी एक बड़ा कलयुग का लक्षण है हम सबका। नहीं लगता है ना कि यार हर मुश्किल का दोष किसी में निकाल दें, इसकी वजह से परेशान है, इसकी वजह से परेशान है, इसकी वजह से नहीं। ये इस संसार का डिजाइन ही है परेशानी, वो हमारा ही कर्म का जो है वो है, इसलिए। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने
तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य का भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है कि अर्जुन जैसे हम भी उलझे हुए हैं, दाएं जाएं कि बाएं जाएं, लेकिन जब हम गुरु का आश्रय होते हैं, और प्रभुपाद बड़े एम्फेटिकली कह रहे हैं कि परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। यदि परंपरागत गुरु नहीं है तो फिर से कंफ्यूजन, फिर गलत रास्ते पे चले जाएंगे। वो बोलेगा इस दुनिया में ही कैसे खुश रह सकते हैं। प्रायः गुरु यही दिखाते, क्योंकि हम लोगों को वो होता है तो वो उस दिखाने में चले जाते हैं। इसलिए परंपरागत गुरु का बड़ा आवश्यकता है। परंपरागत वो एक पहले हम कराते थे, फिर याद है आप, वो अपना JOSD में चाइनीज विस्पर वाली गेम करते थे। एक आदमी एक बोलता था और वो अंततः वो करना चाहिए, करके देखिए। आप लोगों ने किसी मालूम, वो चाइनीज विस्पर वाली एक गेम होती थी, पहले खेला करते थे। नहीं, कैसे वो परंपरा बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। शुड वी ट्राई दैट? मैंने भी काफ़ी समय से नहीं खेला है। थोड़ा सा एक प्रयास करते हैं, ठीक है रुचि। तो एक कैसे प्रभुपा इस जो अभी हम जो खेलेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कैसे कितना ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि ज्ञान जो है वो परंपरा से ही लेना चाहिए। एक्चुअली बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि परंपरागत गुरु जो है, प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में ही कि अनेकों प्रकार की अनेकों भगवत गीताएं हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद की हुई भारत में उपलब्ध हैं। परंतु जब भगवत गीता यथारूप या एज इट इज प्रिंट हुई, जब लोगों ने उसको पढ़ा, क्योंकि ये परंपरागत ज्ञान था, तब लोग जीवन में परिवर्तन का अनुभव कर पाए। अन्यथा इतनी सारी गीताएं होने के बावजूद भी परिवर्तन, हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा था। जो परंपरागत होगी वही हृदय का परिवर्तन कर पाएंगी। एक बार एक दक्षिण भारत के एक संत आए थे प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी, आपकी गीता तो कुछ विशेष नहीं है, पूरे जैसा लगता है रामानुजाचार्य की टीका डाल रखी है उसमें। रामानुजाचार्य जी की ही टीका है, वही आपने कॉपी करके ट्रांसलेट कर दिया। तो प्रभुपाद बोल रहे यही तो करना है हमें। गुरु ने जो कहा गया है, जो सीनियर परम गुरुओं ने कहा है, उसको सही लेके आना। देखिए ये स्पेकुलेशन करने की, स्पेकुलेशन अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे हम, हाँ, अनुमान लगाना या ठोकना, ये भी एक बड़ा एक कलयुग का जीवों का लक्षण है। नहीं, हम सबके कुछ ना कुछ मन घड़ंत बातें बनाना, और इधर की बात इधर, और उसका हर चीज में कुछ ना कुछ अपना स्पेकुलेट करने का एक वो आदत है। तो यदि वो उसको इस ज्ञान को संभाल कर नहीं लाया जाए परंपरागत, श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहा करते, आचार्य भी कहा करते कि जिस प्रकार से एक परिपक्व फल होता है, पका हुआ फल होता है ना, उसको आप ऊपर से आम के पेड़ पे चढ़ के ऊपर से गिराओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा तिथिर पिथिर हो जाएगा। इसी प्रकार से बड़े ही ये जो शास्त्रों का जो ज्ञान है, जो पका हुआ जो फल है, उसको बड़े ही प्रेम से एक आचार्य दूसरे आचार्य, गुरु परंपरा, धीरे धीरे एक गुरु अपने शिष्य को, फिर वो शिष्य अपने गुरु को देता है। तब परंपरा में जब चलता है तब उसमें कोई मिलावट नहीं होती। नहीं तो आम रस में पपीते का रस डाल देते हैं लोग, है ना, प्राय तो कोई ना कोई मिलावट हो जाती है। स्पेकुलेशन बहुत होता है, नहीं ऐसा मैंने सुना है कि नहीं है जी? नहीं ऐसा यहाँ नहीं आता है, बट प्रायः बाहर ऐसा होने का चांस होता है। जो सस्ते में जो निपटना चाहता है वो यही होता है। फिर अगर आपको प्रामाणिक ज्ञान चाहिए तो प्रामाणिक गुरु के पास आना। यही बात श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। ये मैं शायद अगली बार करते हैं, ये वाला चाइनीज विस्पर वाला। मैं भी पूरा थोड़ा समझ याद करके आऊँगा, बहुत साल पहले प्लान करके करेंगे। ये कैसे हमें पता चलेगा कि एक वाण को बड़ा अगर नहीं परंपरा में आया ना तो नुकसान हो जाएगा, बहुत कुछ मिलावट हो जाएगी। तो मिलावट नहीं चाहिए हमें, ये शुद्ध माल चाहिए अपने को भैया, तभी तभी परिवर्तन होगा। ये मिलावटी माल खाने में तो FSSAI का रेट बढ़ जाएगा। ऐसे ही होता है ना, फूड सेफ्टी कुछ तो होता है, जो भी उनका रेट नहीं पड़ना है हमें। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ, भौतिक उलझनों से रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहद अरण्यक उपनिषद
व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अच्छा, व्याकुल मनुष्य यो यो वो एतक्षरम, कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। ओ, कुकर अर्थात कुत्ता, कुत्ता है ना, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड, अरे वाह, थैंक यू यार। हमें भी क्या है, वो अंग्रेजी में पढ़ने की आदत है तो इसलिए थोड़ा कठिनाई हो रही है। लेकिन बड़ा सुंदर यहाँ बात कही गई कि कृपण व्यक्ति कौन है, कंजूस कौन है। शास्त्र बताते हैं, शास्त्र की परिभाषा कंजूस, हम लोग तो समझते हैं ना कंजूस कौन है, कंजूस करोड़ी मल की कहानी, लेकिन वास्तव में कंजूस कौन है, जो अत्यंत मूल्यवान जीवन को जो है निधि को प्राप्त कर कर उसका सदुपयोग नहीं करता, उसका जिस वस्तु के लिए जीवन दिया गया है, मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है, उसका उसके लिए उपयोग नहीं करता, तो वो कंजूसी कर रहा है। जिस चीज़ के लिए वो बना है उसका प्रयोग ही नहीं कर रहा। अभी धन है तो सेवा में भोग करने के लिए मिला है, लेकिन उसका वो उपयोग नहीं करता है। उसी प्रकार से मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है, यदि हम उसके लिए उसका उपयोग नहीं करते तो हम सबसे बड़े कंजूस हैं। तो भाई हमें कंजूस बनना है कि उदार बनना है, हमें अपने आप सोचना है, ठीक है नहीं? उसके बाद अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि भाई शरणागत तो हो गया, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अर्जुन कह रहा है कि भाई हे भगवान, अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इस शोक से कैसे बाहर निकलूं, कृपया आप ही कुछ मदद करिए। यदि स्वर्ग के पर देवताओं पर आधिपत्य की तरह यदि स्वर्ग का जो सुख है वो भी प्राप्त हो जाए तो भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। बस अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भगवान आप ही बताइए कि क्या करना क्या है। इस प्रकार से यहाँ अर्जुन अपने आप को स्पष्ट कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं कि भाई अभी मेरे बस कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। धृतराष्ट्र को सुन के मजा आ रहा होगा नहीं कि अरे वाह, अर्जुन और थोड़ा कंफ्यूज होते जा रहे हैं, तो शायद क्या करेगा। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या का हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही हैं। उसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं का हल कर सकता है। तो प्रभुपाद एक बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि जो गुरु 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही कर सकता है। तो ये गुरु की परिभाषा श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसा नहीं लिखा कि जिनकी 6 इंच की दाढ़ी हो और बड़ी जटाएं हों, वो नहीं, या भगवे कपड़े पहने हो, नहीं।
आप लिख सकते थे कि जिसने भगवे कपड़े पहने हो वो गुरु है, नहीं, जो 100% कृष्ण भावनामृत है, जो कृष्ण जयी कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है, जो कृष्ण के विषय में जानता है, इस ज्ञान को समझता है, वही एक प्रमाणिक गुरु है। किब विप्र किब न्यासी शूद्र केने नाय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। जो व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, ब्राह्मण हो, निम्न जाति को हो, जन्मा शूद्र हो या सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्ववेता है, तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है, अन्यथा वह नहीं है। और कोई बाह्य गुण नहीं है कि भाई ऐसा दिखना चाहिए और ऐसा नहीं दिखना चाहिए, नहीं, तो कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, सूट बूट वाला भी गुरु हो सकता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। इंजीनियर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, जो भी कार्य करते वक्त भी यदि कृष्ण तत्ववेता है, कृष्ण के सिद्धांत को जानता है, कृष्ण भावनामृत है, वह वास्तव में गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो वह गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। सो जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु, जन्म जरा अर्थात ओल्ड एज, सो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ की निवृत्ति अर्थात इसका अनुमोदन, इससे पार जाना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ से बचकर हम नहीं जा सकते। किस तरीके से? आर्थिक विकास से संभव नहीं है। कितनी भी मटेरियल टेक्नोलॉजी क्यों ना बढ़ जाए, बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स क्यों ना आ जाए, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, एआई बेस्ड ऑपरेशंस भी होने क्यों ना लग जाए, आजकल तो वो रोबोटिक आर्म से करते हैं ना सर्जरी, वो पूरा सब फीड करके, लेकिन जब व्यक्ति का टाइम आ जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, जब समय जिसका पूर्ण हो गया है, जब काल का, तब कोई कुछ नहीं बचा सकता। कितनी भी टेक्नोलॉजी कहीं भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब वृद्धावस्था आती है तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते। विश्व के विभिन्न भागों में एक ऐसा राज्य है जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इवन दो मटेरियली मोस्ट ऑपुलेंट सिटी और कंट्री, बट स्टिल, प्रभुपाद उस समय अमेरिका की भी बात कर रहे थे कि कितने सारे लोग हैं। प्रभुपाद कई बार मिलते थे अमेरिका के, किससे मिले थे, अमेरिका के मेयर से, कंट्री के, मतलब एक शहर के मेयर को मिले, उनके बताया कि आपके शहर में सब कुछ है लेकिन फिर भी इतना क्राइम है, इतना कष्ट है, दुख है, आप सब प्रयास करें, एक बार हमें मौका दीजिए, हम हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे और फिर दिखाएंगे कैसे सब सुख शांति हो सकती है। क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि संभव नहीं है। वह विभिन्न साधनों में शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें भी तभी मिल पाता है जब वह कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूर्वक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि गीता और भागवत इस समाज की धरोहर हो जाएगी जीवन की, तब वास्तव में जो है राम राज्य आ जाएगा, तब राम राज्य संभव हो पाएगा। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी पर अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर तो सुख संपत्ति से सब कुछ हो जाता तो फिर तो अर्जुन ये नहीं कहता कि मुझे स्वर्ग मिल जाए तो बस
वो स्वर्गवास वाली बात, स्वर्ग की बात नहीं कर रहा है, स्वर्ग पे राज्य करने की बात कर रहा है, स्वर्गाधिपत्य की बात की जा रही है, ना कि स्वर्गवास वाली बात नहीं कर रहे। अधिकांश लोग नरक में जाते हैं, पता नहीं, फिर भी बोलते स्वर्गवास ही हैं भारत में, नहीं, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मृत्यु के पश्चात सबका, वैसे तो हमेशा सबका सम्मान करना चाहिए मृत्यु के पश्चात, तो यहाँ पर लेकिन कहा जा रहा है कि वही नहीं, लेकिन संभव नहीं है। अर्जुन अपने बता रहे हैं कि भैया अगर स्वर्ग का सुख, हम लोगों को, अधिकांश लोगों को तो श्रद्धा ही नहीं कि स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग के सुख के बारे में जब लोग जानते हैं, वो समझते हैं कि क्या भोग है वहाँ पर, क्या ऐश्वर्य है वहाँ पर, हेवन ऑन अर्थ। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। तो ये जीवन जो है अस्थाई है, किसी भी क्षण, हरि बोल, हो सकता है, किसी भी क्षण नहीं। आजकल तो खासकर खबरों में समझ में आता ही है ना, इतने छोटा सा मतलब आयु है और चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ये जीवन ही थलमल है बिल्कुल। कमल के पत्ते के ऊपर जो पानी की बूंद होती है वो कैसी होती है, बड़ी कमल जल दल जीवन तलमल, वो स्लिप होती रहती है, कभी बस थोड़ा सा हवा चली, हवा का झोंका आया और नीचे, तो उसी प्रकार से। तो इसलिए इस भौतिक जगत में सुख का प्रयास नहीं करते रहना चाहिए हम सबको। ये एक क्या बोलते हैं ना, ब्रिज है, ब्रिज, ये भौतिक ब्रिज है, इससे जाना है हमें आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक लक्ष्य को अपने प्राप्त करना है, गंतव्य को प्राप्त करना है। ब्रिज पे ही नहीं घर बना लेते, देखा है किसी ने किसी ब्रिज पे घर बना हुआ हो, ब्रिज के नीचे लोग जरूर घर बना लेते हैं, पर ब्रिज के ऊपर कोई नहीं घर बनाता है कि नहीं। ब्रिज के ऊपर किसी ने, हमने देखा है कभी, लेकिन हम सब इस तरह से ब्रिज में ही घर बनाए, ब्रिज के ऊपर घर बनाए हुए हैं, अपना अपना परमानेंट एड्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहीं रहना है जैसे लगता है। तो सब पता नहीं इतना मतलब वो है हम सबके मन में, वो बैठा हुआ है कि भाई इधर ही घर बना के बैठ जाते हैं हम लोग, अपना अपना परमानेंट एड्रेस यहीं का लिख लेते हैं आधार कार्ड पे। लेकिन यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। ये जो स्वर्ग का आधिपत्य और स्वर्ग में रहने का जो मौका है, वो भी एक तरह से जैसे रिजॉर्ट में जाना है, जैसे वो अजरबैजान में घूमने जाओ या रिजॉर्ट में जाओ, जैसे पैसा खत्म, टाइम खत्म, तो वापस आ जाते हैं मुंबई की भीड़ भाड़ में या कहीं भी जाओ। उसी प्रकार से ये जो स्वर्ग में भी जाना, चंद्र में भी जाना, घूमना इत्यादि, वो सब मतलब जो भी हमने पुण्य कर्म कमाए हैं, वहाँ कुछ समय के लिए जाएंगे, फिर लौट के वापस आना तो यहीं है, या नीचे भी जा सकते हैं कर्म के अनुसार। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो ये जब पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, सभी मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, कौन कौन चाहता है भाई, प्रभुपाद बताने जा रहे हैं इसका हल। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, तो हमें सब थोड़ा ध्यान से क्या करना है, अभी प्रभुपाद बता रहे हैं, हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि कि भाई हाथ खड़े कर देना, भगवान हमें नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाना है, गुरु जी के पास जाके अभी आप ही बताइए कि कहाँ जाएं। आई सरेंडर कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूर्छित याच। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है भगवान, कहाँ जाऊँ, किस दिशा में जाऊँ, कैसे करूँ, अभी मैं आपकी शरणागत होता हूँ, तब भगवान मार्गदर्शन देंगे। एक और श्लोक हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अगला भाग शुरू हो जाएगा। संजय जी ने फिर कहा, संजय जी
इस प्रकार कहने के बाद एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परंतपः न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। अभी यहाँ संजय जी भी बड़े होशियार हैं। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करने के लिए युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। इसलिए अर्जुन को वह संबोधित कर रहे हैं परंतपः, कि हे अर्जुन, अर्थात जो अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है, उस परंतपः का अर्थ है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। बेचारा धृतराष्ट्र फिर उदास हो गया। जय श्री कृष्ण भगवान की। नहीं, एक श्लोक और है उसके बाद। तब संजय जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। तो क्या शब्द कहे वो हम अगली बार देखेंगे। क्यों भगवान हंसे, क्यों भाई? ये कोई हंसने का टाइम था? बेचारा चेला ऐसा दुखी होके बैठा है, मित्र उनका, तो भगवान क्यों हंसे और भगवान ने क्या किया वो हम अगले शनिवार को देखेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की। अरे